हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग एज। पिछले 2-3 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर था। मैं फैमिली ट्रिप के साथ था। तो अब मैं देखता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा फॉल मैंने मिस कर दिया मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि मैंने पिछले कुछ 2-3 दिन में एक 0% ट्रैक रखा मार्केट का। अब कुछ देर पहले आके मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में। तो आइए, तो मैंने सोचा कि एक तो मैं भी एक एक अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा मार्केट का कि कहाँ मूव कर रहा है कहाँ नहीं, और आप लोग के साथ भी शेयर कर दूंगा उसी साथ में ही। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में जैसे कि आप लोग को पता है कि हमेशा मैं एक लाइन चार्ट का यूज करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लोअर हाइस का एक जो फॉर्मेशन है वो बन के आ रहा है। और जो लो का अगर हम लोग बात करें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जो चल रहा था, कहीं न कहीं निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन बहुत पहले ही दे दिया था। और फिर एक रिटेस्ट करके एक मतलब बुल्स फेल हो गया इधर, कहीं न कहीं यहाँ पे। और एक वापस एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। और जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि मेरा एक लेवल है 17,700 का, जो मैं आप लोग को वीकली मार्केट अपडेट में पहले ही बता चुका हूँ। जब तक निफ्टी में 17,700 मेंटेन है, हम लोग बाय ऑन डिप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। और अगर 17,700 टूटता है तो हम लोग हर एक राइज में हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे निफ्टी में। तो ये तो एक बड़ा ओवरव्यू हो गया हम लोग का मार्केट का। और अगर हम लोग देखें कि हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो जैसे ये ब्रेकडाउन लग रहा है, ये मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 17,700 टेस्ट कर सकता है। और अगर आप लोग एसजीएक्स देखोगे तो ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट से हम लोग गैप अप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो अगर उतना बड़ा गैप अप आने के बाद अगर बाइंग कंटिन्यू होता है, तो जाके कहीं न कहीं ये जो ब्रेकडाउन था वो एक बेयर ट्रैप हो जाएगा। और हम लोग एक वापस कहीं न कहीं एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है फिर उसके बाद। और अगर आप लोग मान लो कि मंडे को अगर गैप अप इतना बड़ा खुलता है और उसके बाद फिर वापस सेलिंग कंटिन्यू हो जाता है, तो आप लोग समझना कि बेस ही स्ट्रांग है इस मार्केट में, और वो कहीं न कहीं एक हद तक तो लेके जाएँगे नीचे मार्केट को। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग एक बार मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का जो मंडे का जो सॉरी फ्राइडे का जो हाई था, 6 जैन का जो हाई बना था हम लोग का, कहीं ना कहीं एक 18,030 के आसपास एक हाई बना था। और जो लो बना था 17,800 का लो बना था। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, चाहे मेरे को कितना ही अच्छा कंफर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा हो। उसके बीच में मैं एक हमेशा एक साइडवेज व्यू व्यू बना के रखता हूँ। पीडीएच और पीडीएल यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में अगर मार्केट है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और कहीं ना कहीं उसके नीचे मैं लेवल आइडेंटिफाई करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अब अगर आप लोग मान लो कि अगर गैप अप हम लोग कहीं यहाँ पे खुलते हैं, क्योंकि गैप अप तो अच्छा मिलने वाला है हम लोग को फॉर श्योर। 18,100 में अभी एसजीएक्स चल रहा है। अगर थोड़ा सा कूल ऑफ भी होता है मंडे को तो आप लोग समझो कहीं ना कहीं हम लोग इस रेंज में हम लोग खुल सकते हैं यहाँ पे। और अगर फिर मेरे को लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा सेलिंग आ चुका है और हम लोग को एक एसजीएक्स की तरफ से गैप अप इतना अच्छा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये दो रेंज के बीच में हम लोग कुछ दिन स्पेंड कर सकते हैं, 18,025 और 17,800। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये दो रेंज के बीच में स्पेंड कर सकते हैं कुछ दिन। और उसके बाद जहां भी हम लोग को जो भी डायरेक्शन में हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, मुझे नहीं पता किस तरफ मिलेगा किस तरफ नहीं मिलेगा, बस बस मैं एक अपना लेवल पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। कि अगर हम लोग को मान लीजिए 17,800 के नीचे अगर हम लोग को अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो जो पहला सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 17,730 का पहला सपोर्ट है। और 17,730 का जो पहला पहला सपोर्ट टूटेगा निफ्टी में, तो उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं एक 660
17,660 हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट करते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। और उसके बाद का जो लेवल है वो तो बहुत नीचे है, 17,530। तो ये हमारा 3 सपोर्ट हो गया डाउन साइड। अगर हम लोग को 17,800 का ब्रेकडाउन मिलता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम लोग एक 17,725 का हम लोग एक पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। और इसके बाद अगर ये टूटता है तो एक शायद कहीं ना कहीं 17,532 तक का हम लोग को एक मिल सकता है डाउन साइड का मूवमेंट। और यही अगर 18,025 अगर टूटता है अप साइड, तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले तो 1864 तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। आप लोग देखो ये जो एक रेजिस्टेंस है था यहाँ पे, अब एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड कर सकता है 18,064। और उसके बाद अगर 18,064 टूटता है, तो हम लोग का पहला टारगेट होगा निफ्टी में 18,130 का हमारा पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा अ, अगर हम लोग अगर आप लोग अच्छा होल्ड कर सकते हो, तो 18,155 तक आप लोग होल्ड कर लेना। तो कहीं ना कहीं 18,225 ब्रेक होने के बाद 18,155 तक हम लोग को मूव मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का वहां के 100 पॉइंट, लगभग 100-120 पॉइंट का मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं उधर। और 155 भी अगर टूटता है तो 240 तक हम लोग 18,240 तक हम लोग एक कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस दोनों के बीच में रहता है तो ये हम लोग का साइडवेज जोन है। हम लोग इसके बीच में कोई बाय कोई सेल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस मार्केट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग बैंक निफ्टी का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले एक बड़ा पिक्चर देख लेते हैं डेली चार्ट्स में कि कैसे हम लोग इसमें कर सकते हैं हम लोग। और जहां तक डेली चार्ट्स का बात है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम लोग को ट्रेंड लाइन बनते हुए मिल रहा होगा। तो हाँ, एक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है इधर। तो आप लोग देखो कि बैंक निफ्टी एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। और अगर ये सपोर्ट अगर ऐसा हो सकता है कि अगर निफ्टी गैप अप मिल रहा है और गैप अप के बाद निफ्टी में बाइंग आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट से बैंक निफ्टी भी घूम जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन होगा अगर मंडे को बैंक निफ्टी हम लोग को अगर रिवर्स मिलता है तो। और अगर नहीं तो एक कहीं ना कहीं एक हम लोग को एक बुलिश साइड में ही हम लोग एक अभी अभी तक तो अपना व्यू हम लोग बुलिश ही रखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये सपोर्ट को अगर इतना अच्छा गैप अप मिल रहा है तो ये सपोर्ट को तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर कुछ कुछ भी हो सकता है, अगर तोड़ता है तो फिर एक अच्छा हम लोग को डाउन साइड हम लोग को 40,000 तक, कहीं ना कहीं हम लोग एक 40,000 तक यहाँ पे सपोर्ट तक हम लोग जो एक ये जो राउंड लेवल है 40,000 का, यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर हम लोग 15 मिनट्स का बात करते हैं यहीं पे, तो 15 मिनट्स हम लोग देख लेते हैं मंडे को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जो पिछला जो हाई हम लोग का बना था 6 जैन को, वो कहीं ना कहीं एक ये है हाई हम लोग का, जो कि है 42,540। यही हाई आप लोग पकड़ लो ना, यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं है एक्चुअली, वो खाली 100 पॉइंट का तो गैप ही है सिर्फ। तो एक हम लोग का जो हाई है यहाँ पे, आप लोग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 42,630। ये हाई है, इसके नीचे ही हम लोग का एक साइडवेज व्यू रहेगा। और जो लो बना था पिछला दिन का वो था 41,925। तो ये दोनों के बीच में इसमें भी मेरा भी सेम व्यू है, क्योंकि एक अच्छा डाउनफॉल आ चुका है। और गैप अप मिलने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्ट करके ये एक साइडवेज मूव हम लोग को दिखा सकता है। और अगर ऐसे करके यहाँ पे ब्रेकडाउन हम लोग को मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग कौन सा एक डाउन साइड में हम लोग का जो एक लेवल है वो हम लोग देख सकते हैं। एक 41,930 का तो 930 का तो हम लोग का पहला जो डाउन साइड का लेवल है। उसके बाद फिर सीधे आएगा, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आएगा 41,660। बहुत ही एक अच्छा हम लोग को पॉइंट्स मिल सकता है अगर डाउन साइड यहाँ पे वापस से ब्रेक करता है तो। और फिर उसके बाद जो एक लेवल कहीं ना कहीं एक तो काफी दूर है, एक 41,662 के बाद सीधे फिर 41,325। डाउन साइड आप लोग देख रहे हो कि सपोर्ट्स बहुत कम है मार्केट के पास, और अपसाइड अगर आप लोग देख रहे हो तो अपसाइड बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये तो हम लोग का सबसे पहला हाई था जो पिछला दिन बना था। कहीं ना कहीं 42,630 हम लोग का पहला हाई हो गया पिछला दिन का। और अगर 630 अपसाइड टूटता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 42,850 आने का, पहला रेजिस्टेंस पहला टारगेट अपसाइड के लिए।
और 42,850 के बाद हम लोग का दूसरा टारगेट होगा। तो अपसाइड में ज्यादा आप लोग को लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। और मैं इतना अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे को, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को साइडवेज। बैंक निफ्टी का जो पहला लेवल है 42,624 और 41,932, ये दोनों लेवल के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज मूव दिखा सकता है हम लोग को। तो ये दोनों लेवल के बीच में हम लोग ये बहुत ही एक बड़ा लेवल है, तो कहीं ना कहीं इसको एक टाइम लगेगा एक इतना अच्छा मूव देने में, क्योंकि ये जो लेवल निकल के आ रहा है वही खुद खुद में ही एक 700 पॉइंट का गैप है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में हम लोग को एक मार्केट मिल सकता है आने वाले कुछ दिन के लिए, और फिर उसके बाद एक कहीं ना कहीं डिसाइसिव एक हम लोग को मार्केट मिल सकता है। तो और इस वीडियो में जैसे कि 2023 का जो स्टार्टिंग हुआ है हम लोग का, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही एक अच्छा शेयर बताने वाला हूँ, जो कि एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से होगा। तो उसका नाम है सैल्जर टेक्नोलॉजीज, सॉरी सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को काफी एक अच्छा एक इसमें ब्रेकआउट मिला है, विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है हम लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट बात विथ वॉल्यूम, मैं आप लोग को पहले मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट्स देखो आप लोग, काफी एक अच्छा यहाँ पे एक कप पैटर्न आप लोग देख सकते हो। ये जो एक कप पैटर्न जैसा था यहाँ पे, पहले तो एक अपसाइड ब्रेकआउट मिला, फिर एक ब्रेकडाउन मिला हम लोग को, यहाँ पे बेयर ट्रैप हुए, और फिर वापस एक वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हम लोग को मिल रहा है इस लेवल में। और वीकली चार्ट्स भी देखो तो वीकली चार्ट्स भी स्ट्रांग है। और डेली चार्ट्स अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो डेली चार्ट्स में तो हम लोग को ब्रेकआउट ऑब्वियसली मिला वही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई लगा है फ्राइडे को, इस हाई के ऊपर हम लोग एक 297 के ऊपर, यानी हम लोग का बाइंग हो सकता है 300 रुपीज। 300 अगर आता है तो ये हम लोग अपना बाइंग एग्जीक्यूट कर देंगे। और जो लेवल्स का अगर मैं बात करूं अपसाइड, तो अपसाइड कोई लेवल्स नहीं निकल के आता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई में चल रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से कि एक 30% मूव हम लोग को यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि एक लाइफ टाइम हाई बनाता है कोई भी स्टॉक, तो एक 30% पोटेंशियल रखता ही है, उससे ज्यादा ही रखता है। लेकिन उसमें काफी टाइम आ सकता है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना वैसा हो सकता है। और जो 30% का मूव है, कहीं ना कहीं 1 महीना 15 दिन 10 दिन, 10 दिन भी नहीं, अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा मूव आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 1 महीना तो आप लोग मान के चलो कि 1 महीना में हम लोग को 30% तक हम लोग यहाँ पे एक मूव कैप्चर कर सकते हैं इस शेयर में, क्योंकि वॉल्यूम्स का एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और मतलब कि लाइफ टाइम, अब आप लोग देख लो ना कि ये जो वॉल्यूम जो क्रिएट किया है पिछला वीक, पूरे अपने जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इतना वॉल्यूम आया ही नहीं, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है हम लोग को। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी चल रहा है 297, और मंडे को अगर गैप अप में हम लोग को 300 का प्राइस मिलता है, तो 300 में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और टारगेट हम लोग का पहला 366 का हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू। और जो अच्छा स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस का हम लोग बात करें, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक 10% यहाँ से हम लोग 300 से एक 10% का स्टॉप लॉस, यानी कि हम लोग का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग का मैच रहे, तो 270 का हम लोग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 366 का हम लोग टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम लोग का एक 1:2 का वहां पे हम लोग एक्चुअली 1:3 हो जाएगा। तो और अगर आप लोग कुछ ज्यादा, अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग 300 से एक 15% का आप लोग यहाँ पे रख सकते हो स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा एग्रेसिव हो, अगर आप लोग रिस्क लेना पसंद करते हो, तो 250 तक आप लोग अपना एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 366 का टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हो इसमें। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं मेरा भी इसमें शायद मैं पोजीशन क्रिएट करूं मंडे को, तो और ये एक काफी अच्छा शेयर स्विंग ट्रेड में निकल के आ सकता है हम लोग के लिए। तो चलिए, थैंक यू। अगर मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, उन लोग को जो मैं लेवल्स बताता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी फॉलो करो, और एक दो दिन, एक एक हफ्ता तो आप लोग फॉलो कर ही सकते हो मेरे लेवल्स को। बहुत अच्छा काम करता है वो लाइव मार्केट में। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ एक लाइव ट्रेडिंग करने का, एक्चुअली अभी पॉसिबल नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक अरेंज करके एक अच्छा आप लोग के साथ एक लाइव ट्रेडिंग करूंगा। तो चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए।